आइए हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कुछ भौतिक राशि के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं उसके मात्रक के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि मात्रक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जानकारी लेंगे कि मात्रक किसको कहा जाता है, क्या है। तो लिखे यहाँ पर कि मात्रक एक मानक है। मात्रक एक मानक है जिसका उपयोग किसी भी भौतिक राशि के मापन में किया जाता है। तो मात्रक एक मानक है जो मापन में प्रयोग होता है। दूसरा परिभाषा में लिखे हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को, यानी फिजिक्स में जितना भी भौतिक राशि है उसे मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे कोई अगर कपड़ा खरीदने जाता है तो कपड़े के लिए उसे हम लोग लीटर में मापते हैं। कोई अगर दुकान में चीनी या कोई अन्य वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उसे हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। अगर घड़ी का समय देखना है तो हम लोग सेकेंड में, मिनट में, घंटा में मापते हैं। तो उसी प्रकार से मात्रक एक मानक है जिसका उपयोग हम लोग मापने के रूप में करते हैं। दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए, जैसे लंबाई को मापते हैं हम लोग मीटर में, चाल को मापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, बल को मापते हैं न्यूटन में, समय को मापते हैं सेकेंड में। अब हम ध्यान देना है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक जो है, हम लोग मात्रक को दो प्रकार में बांटे हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। टू टाइप्स, दो प्रकार में बांटे हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसको कहते हैं? वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यानी मूल मात्रक वह मात्रक है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशि है। तो लंबाई का मात्रक जो है मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। तो ये इसका जो मात्रक है, इसको ये स्वतंत्र होता है। ये किसी अन्य मात्रक से इसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, तापमान का मात्रक, यानी जितना भी मूल राशि है उस सभी का मात्रक जो होता है स्वतंत्र होता है। ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है। तो इसको याद रखना है। मूल मात्रक में ये परिभाषा भी होगी आपको। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक। उसी प्रकार से दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, या वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रक का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है। जैसे संवेग का मात्रक हो गया, बल का मात्रक हो गया, चाल का मात्रक हो गया, तो वेग का मात्रक हो गया, त्वरण का हो गया, कार्यकाती, ये सभी जो है व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है वो व्युत्पन्न राशि कहलाता है। तो यहाँ इसको, इस चार्ट को ध्यान से देखना है, चार्ट को अच्छे तरह से पढ़ना है, समझना है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके नोट करना है और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कमेंट कीजिए इसे। तो इस पूरे चार्ट को अच्छे से समझना है, पढ़ना है इसको, अपने नोटबुक पर उतार के ईमानदारी से इसको देखना है। तो मात्रक दो प्रकार के हो गया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एक बार और इसे हम व्याख्या करते हैं कि मात्रक दो प्रकार के हो गया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में याद रखेंगे कि वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा है मूल मात्रक में कि वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रक में है कि वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है। मूल मात्रक का कुछ उदाहरण जैसे लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में आ गया जैसे संवेग का मात्रक,
बल का मात्रक, चाल का मात्रक, वेग का मात्रक, त्वरण का मात्रक, कार्य का मात्रक। यानी इस तरह से अनेक मात्रक हो सकता है। जो अनेक प्रकार के व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि को मापने वाले जितने भी मात्रक हो जाएंगे वह मात्रक हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से मूल मात्रक को, मूल राशि को मापने वाले जितने भी मात्रक है वे सभी मूल मात्रक कहलाते हैं। तो इसको उस मात्रक में समझना है, इसको अच्छे से नोट कीजिए कॉपी पर, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, समझना है अच्छे से और जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बताते हैं कि मात्रक का सिस्टम यानी पद्धतियां। आइए हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियां। तो मूल मात्रक के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रकों का सिस्टम जो होता है यानी मात्रकों की पद्धति जो होता है वो 4 तरह से होता है। पहला हम लोग बात करते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, यानी कि पहला इसको नाम शॉर्ट में रखेंगे हम लोग एफपीएस, एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको शॉर्ट में हम लोग सीजीएस, सीजीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमकेएस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और चौथा है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मात्रकों की जो पद्धति है वो बारी बारी से आई है। सबसे पहला पद्धति है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जो इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत ही पुरानी पद्धति है। उसके बाद आई है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको हम लोग गॉर्जी पद्धति या गैसीय पद्धति के नाम से जानते हैं। और चौथा है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यह पद्धति जो सबसे बाद की पद्धति है। यह जो सिस्टम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं, यह सबसे बाद में आया है। और ये एमकेएस सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सिस्टम का ही परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप कह सकते हैं इसको, क्योंकि 1960 ईस्वी में जब नाप तौल की संस्था हुआ पेरिस में, तो उसके बाद जो है सब देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर यह चर्चा किया, विचार विमर्श किया कि ऐसा मात्रक दिया जाए जो पूरे विश्व में किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, इसमें कोई विवाद नहीं हो, सब पूरे विश्व में यह एक ही तरह का मात्रक होना चाहिए। इस पर बैठक हुआ 1960 में, नाप तौल का जो संस्था था उसमें। तो उसमें जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम को ही परिवर्तित करके एक नया नाम दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पद्धति लागू किया मात्रकों को किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, वह जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहलाया, यानी कि एसआई सिस्टम के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी मात्रक की जो पद्धति है उसको 4 तरह से हम लोग बांटे हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति और एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। शॉर्ट में इसको याद रखना है एफपीएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे नाम, इसका अन्य नाम भी याद रखना है। जैसे एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। दूसरा है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको हम लोग गॉर्जी पद्धति या इसको हम लोग गैसीय पद्धति के नाम से जानते हैं। चौथा है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं। तो आइए कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, इसकी जानकारी देते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक, सेकेंड का समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक। उसी प्रकार से मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, सब देखना है। तो बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें याद रखना है कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसको शॉर्ट में संक्षेप में हम लोग एफपीएस पद्धति या एफपीएस सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति के अनुसार यानी इस सिस्टम के अनुसार लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये आपको
फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं सीजीएस पद्धति की। इतना नोट कीजिए जल्दी से। इतना चीज में याद रखना है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको संक्षेप में सीजीएस सिस्टम कहते हैं, इसे हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार लंबाई का मात्रक जो होता है वह सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह ग्राम होता है, और समय का जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग करके आप याद रखिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके इसको नोटबुक पर नोट करके इसको याद भी करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अच्छे से लॉकडाउन में बैठ के घर पे ईमानदारी से पढ़ाई करना है। इसके बाद हम तीसरा बात करते हैं एमकेएस सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको हम लोग संक्षेप में एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। इसको गॉर्गी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अनुसार हम लोग बात करेंगे। इस सिस्टम के अनुसार हम लोग लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक इस सिस्टम के अनुसार मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये बहुत आसान चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको संक्षेप में एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, इसको गॉर्गी सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम के अनुसार लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और समय का जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे बताते हैं आपको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। तो ये एसआई सिस्टम क्या है? तो ये सिस्टम जो है वो एमकेएस सिस्टम का ही परिवर्तित रूप होता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी एसआई सिस्टम 1960 ईस्वी में फ्रांस में जो नापतोल की जो महासम्मेलन हुआ था, उसमें सभी देशों के साइंटिस्टों ने मिलकर यह घोषणा किया कि एक ऐसा मात्रक बनाया जाए जो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पूरे देश में एक समान इसका यूज हो। इसलिए ऐसा हो कि इसमें कोई तरह की त्रुटि नहीं रहना चाहिए, जिसका उपयोग हर प्रत्येक जगह समान रूप से हो, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए एमकेएस पद्धति को ही परिवर्तित करके और एसआई सिस्टम में बनाया है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है किसी भी प्रकार की भौतिक राशि को मापने के लिए। तो एसआई सिस्टम के आधार पर हम सबसे पहले जानेंगे कि मूल मात्रकों का पहले बात करेंगे मूल राशियों का मात्रक। एसआई सिस्टम के आधार पर मूल राशि की संख्या 7 होती है और एसआई मात्रक की भी संख्या 7 होती है। यानी एसआई मात्रक जो होता है मूल राशि, मूल मात्रक जिसको हम लोग कहते हैं, तो मूल मात्रक में जो एसआई मात्रक है वह एसआई मात्रक हो, वह मूल राशि को मापने वाला मात्रक होता है। तो मूल राशि की संख्या 7 होती है और उसके मापने वाले जो एसआई मात्रक है उसकी भी संख्या 7 होती है। तो जैसे हम बात करते हैं लंबाई का, तो लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग संक्षेप में स्मॉल एम लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में इसको हम मीटर इस प्रकार से लिखते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, इसको संकेत हो जाएगा एम। उसी प्रकार से दूसरा हो गया द्रव्यमान।
इसका संकेत होता है केजी। तीसरा हो गया समय। समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसका संकेत होता है एस। चौथा हो गया तापमान। केल्विन, इसको हम कैपिटल के से सूचित करते हैं। एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसको ए से सूचित किया जाता है। तो ऐसा सिस्टम के आधार पर हम मूल राशि का जो मापन करते हैं, तो ऐसा इसका मात्रक देखेंगे, संकेत देखेंगे। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसको हम एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग केजी से सूचित करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड होता है, जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसको हम लोग सीडी से सूचित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक मोल होता है, जिसको हम शॉर्ट में एमओएल स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इसका संकेत हो गया। तो ये आपको मूल राशि हो गया 7। इसको मापने वाला ये एसआई मात्रक हो गया। तो मूल राशि को मापने वाले राशि को मूल मात्रक कहते हैं। हम मूल मात्रक एसआई सिस्टम के आधार पर इसका मात्रक जो है हम लिखे हैं। तो जितना भी देख रहे हैं ये इस चार्ट में, आपको इस चार्ट को अच्छे से समझना है कि 7 मूल राशि होता है और 7 मूल मात्रक होता है, जो एसआई पद्धति के अनुसार इसको हम मात्रक को लिखे हैं। संकेत हो गया। इस चार्ट को अच्छे से देखिए, समझिए और इसको नोट कीजिए। फिर आगे बताते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। आइए आगे बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक का। तो व्युत्पन्न मात्रक में जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है उससे संबंधित कुछ एसआई मात्रक हम लिखे हैं। आप इसको याद रखिएगा, इस चार्ट को देखिए ध्यान से, इसको याद रखना है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चाल और वेग का मात्रक समान होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, तीनों का मात्रक जो होता है, तीनों का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। दाब का, प्रतिबल का एसआई मात्रक हम लोग पास्कल लिखते हैं, पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये तीनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। यानी इस प्रकार से और बहुत सारा व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जिसका मात्रक जो है एसआई मात्रक हम लोग जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इतना इस चार्ट को याद रखना है पूरे। इसके अलावा कुछ अन्य मात्रक भी होता है, जिसको हम लोग पूरक या संपूरक मात्रक कहते हैं। तो पूरक मात्रक या संपूरक मात्रक को हम पढ़ने के लिए पहले पूरक राशि जानेंगे। तो पूरक या संपूरक राशि की संख्या 2 होता है। एक हम लोग पढ़ते हैं समतल कोण, जिसको हम लोग प्लेन एंगल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ठोस एंगल, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। तो संपूरक राशि 2 की संख्या 2 होती है, और संपूरक राशि को मापने वाले मात्रक को हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं। तो संपूरक राशि पहला है समतल कोण, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है, इसका संकेत RAD से हम सूचित करते हैं। और दूसरा जो होता है ठोस कोण, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं,
तो इसका जो सही मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो व्युत्पन्न राशि के अलावा कुछ पूरक राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी याद रखना है। समतल कोण, ठोस कोण, दो मतलब प्रकार नहीं, दो इसका संख्या होता है, यानी दो, एक समतल कोण, दूसरा जो होता है ठोस कोण। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसको इस तरह से अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोटबुक पर लिख के इसको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम मात्रक की बात किए। तो आइए हम इसको संक्षेप में एक बार और समझा देते हैं कि मात्रक क्या है, कितने प्रकार के होता है। तो हम बात किए कि मात्रक एक मानक है जिसका उपयोग मापन के रूप में होता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक हम लोग मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक जिसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। तो मूल मात्रक वह है जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह होते हैं जो मूल मात्रक पर निर्भर रहता है, जिसकी उत्पत्ति मूल मात्रक से होती है, या जो मूल मात्रक के उपयोग से व्युत्पन्न होता है उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक जो होता है कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ये हमेशा स्वतंत्र होता है। तो जितना भी मूल राशि है उसको मापने वाले मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि की संख्या 7 होती है और हम बता दिए हैं कि लंबाई का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। इसी प्रकार से जितना भी सातों है तो सातों का मात्रक हम बारी बारी से देख लिए। उसके बाद हम बताए आपको SI सिस्टम से पहले हम बताए आपको कि 4 इसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम लोग मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो मात्रकों की पद्धति हम 4 बताए। पहला बताए थे FPS जिसको फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। दूसरा पढ़े हैं CGS जिसको सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम कहते हैं। तीसरा पढ़े हम लोग MKS जिसको मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम के नाम से जाने। चौथा पढ़े सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जिसको हम लोग SI पद्धति के रूप में जाने। तो SI पद्धति ही अभी प्रचलन में मात्रक है। हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, जितना भी मात्रक देख रहे हैं वो सभी SI सिस्टम के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। और SI सिस्टम के आधार पर हम आपको बताए कि SI सिस्टम के आधार पर जो 7 मूल राशि होते हैं उसका मात्रक आपको बताया, लंबाई का मात्रक SI मात्रक बताया आपको मीटर, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, समय का SI मात्रक बताया आपको समय, तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक जो है एम्पीयर होता है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। व्युत्पन्न मात्रक में भी आपको हम बताए कि बल का SI मात्रक जो है न्यूटन होता है, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, चाल वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक जूल होता है, दाब प्रतिबल सब मात्रक जो पास्कल होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, विभव विभाजन विद्युत वाहक, ये तीनों का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक हम पढ़े ओम होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय प्रेरण का हेनरी। तो इस प्रकार से चार्ट को अच्छे से समझना है, इसको लिख कर लेना है, तो वीडियो को पॉज करके नोटबुक पर उसको याद करना है। इसके अलावा हम बात किए व्युत्पन्न मात्रक के बाद हम बात की हम कुछ पूरक राशि का और पूरक मात्रक का। पूरक राशि जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग संपूरक राशि भी बोल सकते हैं। तो संपूरक राशि की संख्या जो होता है 2 होती है। एक हम लोग समतल कोण जिसको प्लेन एंगल कहते हैं, दूसरा होता है ठोस कोण जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग मात्रक के बारे में पढ़े। इसको वीडियो को अच्छे से समझना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में, बीमा के बारे में, फिर बात करेंगे पावर ऑफ 10 के बारे में, 10 का घात के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी चैनल पर के। तब तक के लिए हम धन्यवाद।